एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यारू, इचिगावा, हारुइची और ओइको जो कि अपने कैंपिंग ट्रक्स के बाहर बैठे होते हैं। यारू के अलावा ये तीनों ही नीचे देख रहे होते हैं, जो कि यारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इसलिए वो बोलता है, अरे यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोस्टर हेड एक बुढ़ा होगा, वो बड़े पेट वाला जोकर बुढ़ा, है ना इचिगावा। लेकिन इचिगावा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे कैफका के जाने का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और यारू को यह भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी उनके माइक्रोफोन में कंट्रोल रूम से एक मैसेज आता है कि जल्दी से कमांडर के ऑफिस में पहुंच जाओ। फिर हम कमांडर ऑफिस का सीन देखते हैं जिसमें मीना खड़ी होती है और वो तीनों से कहती है तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे यूनिट्स में कर दिया गया है, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर मीना कहती है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही है, क्योंकि इस बेस ताचिगावा बेस ने अपना 75% पार्ट गवा दिया है और अब ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए कैपेबल नहीं रही, तो हम नए ग्रुप मेंबर्स को दूसरी बेसिस में भेज रहे हैं। मोस्टर 9 और मोस्टर 10 की वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई है और हमारे बड़ों के दिमाग में तो एक थ्योरी भी है कि शायद ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये एक चेन की तरह हो, एक के बाद एक होने वाले। जिस पर यारू चिल्लाने लगता है, तो क्या आप कह रही हैं ये सब होता ही रहेगा? फिर मीना कहती है ये बस एक थ्योरी है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा और इसीलिए तुम लोग जरूरी हो। हम लोग ग्रुप्स की बाउंड्रीज को तोड़ देंगे और तुम्हारे जैसे न्यू कमर्स को और भी ज्यादा ट्रेन करेंगे। जिसके बाद यारू सोचता है लेकिन मैंने तो आपसे इंस्पायर होकर ये यूनिट ज्वाइन किया था। और तभी पीछे से आवाज आती है मैं ये जरूर करूंगा। यारू जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो इचिगावा होता है। यारू उसे देख रहा होता है और इचिगावा कहने लगता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और तभी हारुइची भी कहता है मुझे लगता है ये अच्छा मौका है स्ट्रॉन्ग बनने का। तो वही इचिगावा के पीछे से निकलता है और कहता है तुम ही नहीं हो जो यहाँ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और फिर यारू की बारी आती है जो कि पहले ना कहने वाला था, लेकिन इन सबको देखकर वो भी कहता है तुम सब क्या हो, तुम्हारी वजह से मुझे भी ये कहना पड़ रहा है। लेकिन इचिगावा फेस को नीचे कहकर सोचता है मैं तुम सबसे भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं तुम्हारे लिए भी वेट कर रहा हूँ हिबिनो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर बेस की तरफ। इसमें किकारू का फादर यानी शिरोमिया चीफ कमांडर कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो किकारू। और हम देखते हैं कि किकारू यहाँ पर अपने बाप से मिलने आई होती है कैफका के बारे में बताने। फिर वो अपने डैड को सैल्यूट करते हुए कहती है चीफ कमांडर शिरोमिया मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कैफका हिबिनो को छोड़ दें। उसने एक बार मेरी भी जान बचाई थी, तो आप जो भी उसके साथ बुरा करने वाले हैं वो मत करना। लेकिन अभी भी उसका बाप उसकी तरफ नहीं देखता और कहता है तुम बेवकूफ, मुझे इसकी रिपोर्ट आशिरों से मिल गई है, तो क्या तुम यही फुलिश बातें करने आई हो? जो सुनकर किंगुरु के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोलने ही लगती है कि तभी उसके सामने एक इन्वेलप आता है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसका बाप यानी इसाओ शिनोमिया उसे बताता है कि ये कैफका का एक्सरे है और इसके अंदर जो हार्ट जैसी दिखने वाली चीज है वो उसका कोर है। इकोरू कहती है ये नहीं हो सकता, लेकिन इसाओ कहता है वो एक मोस्टर है बिल्कुल उसी तरह का जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। अब अगर तुम समझ गई हो तो यहाँ से चली जाओ। इसके बाद किकोरू अपना फेस नीचे करके खड़ी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था और इसाओ अपना काम करने लगता है। लेकिन किकोरू जाते हुए उसे बोल ही देती है फिर भी मैं उस पर भरोसा करना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहाँ पर कैफका को रखा गया था वो डोर्स खोल रहे होते हैं। हम देखते हैं कैफका सोच रहा होता है जब मीना ने उसे कहा था हमें ये प्रूव करना होगा कि तुम एक ह्यूमन हो। और अब कैफका सोचता है मीना ठीक है, मुझे प्रूव करना होगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। और हम देखते हैं एक तरफ से कैफका के ही रूम में डोर खुलता है और कोई अंदर आता है जो कि होता है इसाओ शिनोमिया अपने कुछ सोल्जर्स के साथ। कैफका उसे देखकर सोचता है चीफ ये तो चीफ शिनोमिया है। और ये सब दूर से किकोरू के साथ दो डायरेक्टर्स भी देख रहे होते हैं जो कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि चीफ खुद जाएगा। कैफका चिल्लाकर बोलता है चीफ मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी चीफ ऑन कंट्रोल रूम वहां से बोलता है इसे रिलीज करो, जो सुनकर कैफका एकदम रुक जाता है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से एक बंदा बोलता है चीफ आप मोस्टर एयर से भिड़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर इसाओ उस पर गुस्से से देखता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इससे वो बंदा डर जाता है और फिर चीफ कहने लगता है अगर ये एक मेगा मोस्टर क्लास का मोस्टर है तो ये पहले ही ये सब तोड़ देता, ये अपनी व्हील से यहाँ रुका है। उसके बाद कैफा सोचने लगता है ये अगर चीफ है तो शायद ये मुझे बाहर निकाल दे और कहने लगता है चीफ मैं एक ह्यूमन हूँ। लेकिन इसाओ उल्टा उसकी तरफ गन तान देता है। जो देखकर कैफा कहता है क्या? पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कैफका के एक हाथ पर बहुत सी बुलेट शूट हो जाती है। किकोरू चिल्लाती है कैफका, पर तभी कैफका अपने आप को पीछे जाने से रोक लेता है और हम देखते हैं उसने अपना हाथ पहले ही ट्रांसफॉर्म कर लिया था और कैफका के संभालने से पहले ही चीफ उसकी चेस्ट में अपना हाथ घोंप देता है
बोलते उसे बंद कर देता है, लेकिन उससे पहले कैफका भी वहाँ से तेजी से हट गया था। और अब इसाब बोलते हुए कहता है, जो चीजें बुलेट्स को अपने एक हाथ से रोक सकती हैं, वो चीजें इंसान नहीं कहलाती। मौजूद नंबर 8 और हम देखते हैं कैफका दर्द से कर रहा होता है।